हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, बीपीएससी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, झारखंड लेडी सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे वह टॉपिक वाइज हो या फिर अन्य, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शेयर करने की कोशिश कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक तरह का मॉक टेस्ट है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। सो आज का पहला क्वेश्चन है, समाज में अध्ययन की पद्धति है। ऑप्शन है परिमाणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं संख्यात्मक और डी है तुलनात्मक। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, सी करेक्ट होगा। समाज में यानी कि सोशियोमेट्री गुणात्मक एवं संख्यात्मक विधि द्वारा समाज का अध्ययन करती है और सर्वप्रथम मोरेनो ने इस पद्धति का वैज्ञानिक प्रयोग किया। किसने? मोरेनो ने। नेक्स्ट, भारतीय आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम का विशेष महत्व है क्योंकि ऑप्शन है इसमें व्यक्ति इसमें संतानोत्पत्ति करता है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और सी अनेक संस्कार संपन्न होते हैं और डी है संन्यास आश्रम की भूमिका तैयार होती है। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन सी, अनेक संस्कार संपन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अनेक ऋणों से उत्तीर्ण होता है तथा अनेक संस्कार संपन्न करता है। नेक्स्ट, उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत किए। ऑप्शन है एलन तुरेन, मूर, डेनियल बेल, बर्गर। सही आंसर बताइए। उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राइट होगा ऑप्शन सी, डेनियल बेल। डेनियल बेल ने औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज की अवधारणा को विकसित किए हैं। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ क्या है? ग्रीक भाषा में लोगस शब्द का अर्थ है मानव, समुदाय, विज्ञान, संबंध। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, विज्ञान। ग्रीक भाषा में लोगस का आशय शास्त्र या विज्ञान एवं लैटिन के सोसिस का अर्थ समाज अर्थात समाज का विज्ञान या शास्त्र है। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह की अवधारणा को कोले ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है 1902 में, 1909 में, 1905 में या फिर 1922 में। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन बी, 1909। कोले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, समूह जो द्वितीयक है, प्राथमिक नहीं है, अवधारणा है। ऑप्शन है बीरस्टीड, होमन्स, कूले, आगवन। यह अवधारणा किसकी है? समूह जो द्वितीयक है, प्राथमिक नहीं है, यह महत्वपूर्ण अवधारणा किसकी है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, बीरस्टीड की। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। यह पुस्तक किसकी है? रिजले, हट्टन, मदान एवं मजूमदार, गुहा। सही आंसर बताइए। रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। राइट होगा ऑप्शन सी, मदान एवं मजूमदार की है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? बोटोमो, सीमेल, सोरोकिन, गिन्सबर्ग। समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? यह राइट होगा ऑप्शन बी, सीमेल। यह परिभाषा किसकी है? सीमेल की है।
नेक्स्ट है कौन उद्विकासवादी है? कौन उद्विकासवादी है? मॉर्गन, टायलर, फ्रेजर, सभी से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए मॉर्गन, ए करेक्ट होगा। मॉर्गन उद्विकासवादी है। मॉर्गन, स्पेंसर, डार्विन ये सब जो है उद्विकासवादी विचारक हैं। नेक्स्ट स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। हाबहाउस, वेबर, जॉर्ज सीमेल, टॉनी से आंसर बताइए। स्वरूपात्मक संप्रदाय से जो संबंधित नहीं है उसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए हाबहाउस। सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग ये सभी विद्वान जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। कौन कौन? सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुश ऑफ साउथ इंडिया, यह पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे, घुरिये, श्रीनिवास, एल्विन। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास की है। किसकी है? श्रीनिवास की। और भी पुस्तकें हैं, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। और नेक्स्ट है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और इंडियन विलेजेज। ये सब पुस्तकें किसकी है? श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से समाजशास्त्र का विभाजन सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स में किसने किया? अध्ययन की दृष्टि से समाजशास्त्र का विभाजन सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स में किसने किया? कोंट, दुर्खीम, टायलर, वेबर से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए अगस्त कोंट। किसने? अगस्त कोंट ने। नेक्स्ट समाजशास्त्र की विषय वस्तु को व्यवस्थित समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र तथा ऐतिहासिक समाजशास्त्र में किसने विभाजित किया? दुर्खीम, मैक्स वेबर, मैनहाइम और सीमेल से आंसर बताइए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को व्यवस्थित समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र तथा ऐतिहासिक समाजशास्त्र में किसने विभाजित किया? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी मैनहाइम। किसने? मैनहाइम ने। नेक्स्ट भारत में क्षेत्रीय आधार पर बंधुत्व का अध्ययन सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन ए कर्वे, घुरिये, कोलिंडा, सभी। क्षेत्रीय आधार पर बंधुत्व का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? राइट होगा ऑप्शन ए कर्वे ने। श्रीमती हीरावती कर्वे ने बंधुत्व को क्षेत्रीय आधार पर 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? कमेंट करके बताइए। निष्ठीय प्रजाति एक प्राशास्त्रीय समूह है जो कि शारीरिक लक्षणों का विशिष्ट योग धारण करता है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए हॉवेल, मजूमदार, हार्डलिकर, मेलनोस्की से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? बी होगा, मजूमदार ने। डीन मजूमदार ने अपनी कृत रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में यह कथन प्रस्तुत किया है। निष्ठ सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा संबंधित है। जिन्सबर्ग, हर्स्कोविट्ज, मर्टन सभी। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? राइट होगा ऑप्शन बी हर्स्कोविट्ज से। किसकी अवधारणा है? हर्स्कोविट्ज की है। नेक्स्ट है कौन समित नहीं है? कौन समित नहीं है? क्लब, महाविद्यालय, विवाह, चर्च। सही आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी विवाह। विवाह समिति नहीं है, क्या है? संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह मन का सिद्धांत संबंधित है आलपोर्ट, मीड, मैकडूगल, फ्रायड किससे?
सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी मैकडूगल से। समूह मन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मैकडूगल से। नेक्स्ट, किस राज्य में जनजाति संख्या अधिक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में जनजाति संख्या अधिक है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जनजाति संख्या अधिक है, जबकि अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में अधिक है। कहाँ पे? अनुसूचित जाति कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, भ्राता बहुपद विवाह किसमें पाया जाता है? भ्राता बहुपद विवाह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है नायर, कुकी, खस, नंबूदरी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, खस जनजाति में। भ्राता बहुपद विवाह खस एवं टोडा जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट, किसने श्रोता समूह को संस्थापक भीड़ कहा है? ऑप्शन ए रोज, मैकाइवर, यंग, डेविस। से आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यंग, यानी कि किम्बाल यंग। किम्बाल यंग की मान्यता है कि जो विशेषताएं एक संस्था में देखने को मिलती है वही विशेषता श्रोता समूह में देखने को मिलती है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समनर ने फोकवेज कृत कब लिखी? ऑप्शन है 1902, 1990, 1906 या फिर 1922। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, 1906 में। समनर ने फोकवेज वर्ष 1906 में लिखी और इसमें जो है सर्वप्रथम जनरीत शब्द का प्रयोग किए हैं। किसका? जनरीत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी पुस्तक में किए हैं। नेक्स्ट, रोगी भूमिका अवधारणा किसकी है? मर्टन की, पार्सन्स की, लिंटन की या फिर हाइमन की? सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स की है। रोगी भूमिका यानी कि सिक रोल। सिक रोल यह भूमिका किसकी है? पार्सन्स की है। यह अवधारणा पार्सन्स की है। नेक्स्ट है, बहुपद विवाही प्रथा पाई जाती है। नागा, बैगा, टोडा, गोंड। बहुपद विवाही प्रथा कहाँ पाई जाती है? राइट होगा ऑप्शन सी, टोडा में। टोडा जनजाति में, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पे निवास करती है, बहुपद विवाह प्रथा इसी जनजाति में पाई जाती है। नेक्स्ट, समाजीकरण के 3 पहलू सावयव, व्यक्ति तथा समाज पर किसने प्रकाश डाला? समाजीकरण के 3 पहलू सावयव, व्यक्ति तथा समाज पर किसने प्रकाश डाला? ऑप्शन ए ब्रूम एवं सिल्जनिक, स्टीवर्ट एवं गिलिन, मीड, फ्रायड। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ए राइट होगा, ब्रूम एवं सेल्जनिक ने। ब्रूम एवं सेल्जनिक ने सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में समाजीकरण के 3 पक्षों का उल्लेख किए हैं, सावयव, व्यक्ति तथा समाज। नेक्स्ट, भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान तथा प्रतिमान श्रृंखला की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान तथा प्रतिमान श्रृंखला की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? लिंटन, मर्टन, ब्राउन, मेलिनोव्स्की। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, मर्टन ने। नेक्स्ट, राजनीतिक प्रणाली को समझने का आधार है। ऑप्शन ए वोट, जनता, राजनीतिक दल, संसद। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में प्रमुख राजनीतिक संस्था कहे जा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि दल नहीं तो जनतंत्र नहीं। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भोजन संग्राहक जनजाति है। जारवा, चेचू, बैगा, सभी।
सही आंसर बताइए। भोजन संग्राहक जनजाति कौन सी है? आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी सभी। जारवा, चेचू एवं बैगा ये सभी जनजातीय भोजन संग्रहण के साथ पशुपालन एवं शिकार भी करती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट होगा। निश्चय विभिन्न निर्माणक इकाइयाँ तथा तथ्यों की वह निश्चित प्रतिमानक सम्मतता जो प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर उन सभी इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधती हो और उन्हें इस प्रकार क्रियाशील बनाती है कि उसके समान उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति हो सके, यह अवधारणा किसकी है? सही आंसर बताइए। बड़ा लंबा है। संस्था समिति संरचना संगठन। क्वेश्चन क्या है? विभिन्न निर्णायक इकाइयों तथा तथ्यों की वह निश्चित प्रतिमानक संबद्धता जो प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एकता के सूत्र में बांधती हो और उन्हें इस प्रकार क्रियाशील बनाती है कि उसके समान उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति हो सके, यह अवधारणा किसकी है? संस्था समिति संरचना संगठन। आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी संगठन। यह अवधारणा संगठन की है। निष्ठ औद्योगिक समाज में निम्न में सर्वाधिक प्रगति हुई। ऑप्शन है अराजकतावाद, पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद। सही आंसर बताइए। सर्वाधिक प्रगति किसकी हुई? ऑप्शन बी पूंजीवाद की। बी करेक्ट होगा। निष्ठ एक परंपरागत समाज के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन है बंधुत्व से बंधा, परंपरा से बंधा, प्रतियोगी या फिर प्रदत्त परिस्थिति परक। सही आंसर बताइए। एक परंपरागत समाज के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? राइट होगा ऑप्शन सी प्रतियोगी। प्रतियोगिता आधुनिक औद्योगिक एवं जटिल समाज की विशेषता है। निष्ठ राष्ट्र है। ऑप्शन ए जनजाति समुदाय, प्रजाति समुदाय, प्रादेशिक समुदाय या फिर अधिक लोगों का समूह। राष्ट्र है। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी प्रादेशिक समूह, यानी कि प्रदेशी समुदाय। राष्ट्र प्रदेशी समुदाय है क्योंकि एक राष्ट्र का अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और लोगों में हम की भावना पाई जाती है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी समाज के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है शीर्ष सत्ताहीन, अर्धसामंती, कृषक, जनजाति। सही आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन ए शीर्ष सत्ताहीन अफ्रीकी समाज की विशेषता है। ए करेक्ट होगा। निष्ठ है स्वतंत्रता उत्तर भारत में जनजातियों से संबंधित सरकारी नीति है। स्वतंत्रता उत्तर भारत में जनजातियों से संबंधित सरकारी नीति है। ऑप्शन है उनकी संस्कृति के विलोम के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए या फिर कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक सामंती समाज में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न पर अधिक बल दिया गया है। ऑप्शन है श्रमिक संघ, मशीन, मजदूरी, पूंजी। सही आंसर बताइए। एक सामंती समाज में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न पर अधिक बल दिया गया। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी मजदूरी। सामंती समाज में उत्पादन प्रक्रिया हेतु मजदूरी अथवा श्रम का विशेष महत्व है। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कार्यकारी जनसंख्या माना जाता है। ऑप्शन है 13 से 65 वर्ष के मध्य, 18 से 65 वर्ष के मध्य, और सी है 15 से 66 वर्ष के मध्य, और डी है कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। कार्यकारी जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के
लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि 0 से 14 वर्ष तथा 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या में शामिल किया जाता है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, माल्थस के अनुसार युद्ध जनसंख्या नियंत्रण का निम्न उपाय है। ऑप्शन है कृत्रिम अवरोध, प्राकृतिक अवरोध, विनाशात्मक उपाय या फिर राष्ट्रीय अकाल। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्राकृतिक अवरोध। माल्थस ने 1768 ईस्वी में एन एसी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में जनसंख्या संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। कब? 1768 में। और जनसंख्या संतुलन स्थापित करने के लिए 2 अवरोधों का उल्लेख किए हैं। कौन कौन से हैं? नैसर्गिक अवरोध और निवारक अवरोध। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, सी राइट मिल्स, स्पेंसर, हीगल। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, कार्ल मैनहीम। ये पुस्तक किसकी है? कार्ल मैनहीम की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 14 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। सही आंसर बताइए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष। नेक्स्ट, समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। उदाहरण है किसका? समाज, संरचना, संगठन, जनरीत। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, संरचना। यह उदाहरण किसका है? संरचना का। नेक्स्ट है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रत पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं। यह कथन किसका है? डेविस, बोगार्ट्स, मिचेल, कूले। सही आंसर बताइए। जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे एक जाति कहते हैं। यह कथन किसका है? राइट होगा ऑप्शन डी, कूले का। किसका? कूले का है। नेक्स्ट है, मानववाद के प्रतिपादक हैं। मानववाद के प्रतिपादक कौन है? मैक्स मूलर, दुर्खीम, मैरेट, फ्रेजर। से आंसर बताइए। मानववाद के प्रतिपादक पूछा गया है। मानववाद के प्रतिपादक। राइट होगा ऑप्शन सी, मैरेट है। कांडरिंगटन तथा मैरिट ने मानव को शक्ति से संबंधित विश्वास एवं क्रिया विधान को मानववाद से संबोधित किया। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इल्लम का संबंध है। इल्लम का संबंध पूछा गया है। इल्लम का संबंध है नंबूदरी, नायर, खस, खासी। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, नंबूदरी से। नंबूदरी ब्राह्मणों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? इल्लम कहते हैं। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ईगो के पिता का भाई ईगो का होगा। ईगो के पिता का भाई ईगो का होगा। ऑप्शन ए, प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी, तृतीयक संबंधी, कोई नहीं। से आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक संबंधी। द्वितीयक संबंधी वे हैं जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है क्योंकि दादा के पोते का संबंध पिता के द्वारा है और पिता तथा पिता के पिता दादा आपस में प्राथमिक संबंधी होते हैं।
नेक्स्ट है वर्गात्मक तथा वर्णात्मक संबंध सूचक संख्याओं का प्रयोग किसने किया है? मार्गन, फ्रेजर, टायलर, मेलोस्की। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए मार्गन ने। किसने किया है? मार्गन ने। नेक्स्ट किसने कहा है कि परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है? परिहार का व्यवहार परिवार की शांति के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फ्रायड, फ्रेजर, टर्निहाई, टायलर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी टर्निहाई। नेक्स्ट निम्न में से किसकी जड़ें पूर्व की अवस्था में मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रगति, विकास, उद्विकास, सभी। सही आंसर क्या होगा? किसकी जड़ें पूर्व की अवस्था में मानी जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्विकास। नेक्स्ट कमार जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है टीबी नायक, वेरियर एल्विन, एसी दुबे, मजूमदार। सही आंसर बताइए। कमार जनजाति का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? राइट होगा ऑप्शन सी एसी दुबे द्वारा। नेक्स्ट गोत्र के विषय में सत्य है। ऑप्शन है क्षेत्रीयता के आधार पर नाम, अंतर विवाह, टोटम के आधार पर नाम, या फिर सभी। गोत्र के विषय में असत्य है। गोत्र के विषय में असत्य है पूछा गया, सत्य नहीं असत्य। असत्य कौन सा है? ऑप्शन बी अंतर्विवाह। गोत्र क्या है? बहिर्विवाही समूह है। एक गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि वे एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निष्ठ भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है। ऑप्शन है भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, जाति व्यवस्था, सभी। भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन बी अध्यात्मवाद, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता नींव की तरह है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक सहयोगी समूह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लुंडवर्ग का, प्रोफेसर डेविस का, वुडवर्ग का, या फिर मैकाइवर का। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वुडवर्ड का। फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन कंप्लीट हुई। अगर पसंद आए क्वेश्चन तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया है, नहीं मिल पाता है, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।